चलिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, और एक बार तेरे शरणों में आते हैं प्रभु जी। तू सर्वशक्तिमान है, दयालु है प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। अभी तक तू संभाला, आशीष दिया। हमारा कलीसिया का एक एक व्यक्ति में तेरे अनुग्रह था प्रभु जी, तेरे सुरक्षा था। धन्यवाद देते प्रभु जी, ये केवल तेरे ही कार्य प्रभु जी। तू अपना हमारा लोग का ऊपर दया कर कर हमको सुरक्षा रखा। धन्यवाद देते प्रभु जी। एक नया महीना में पहले इतवार में आकर ऐसे तेरे आराधना करने के लिए, तेरे महिमा करने के लिए, तेरे वचन को थोड़ा समय अध्ययन करने के लिए तू हम सबको मौका दिया। धन्यवाद देते प्रभु जी। जो लोग इस आराधना में भागीदार होते हैं उन लोगों का जीवन में तू बातचीत कर, तू कार्य कर। इन लोगों का सारे लोगों को दिल को तू छू प्रभु जी, ताकि एक प्रकार का आशीष हम पाने पाए प्रभु जी। एक एक व्यक्ति को तेरे हाथ में हम सौंप कर प्रार्थना करते, तू आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। अभी हम सब मिलकर भाई प्रवीण के साथ परमेश्वर का थोड़ा समय स्तुति कर कर, महिमा कर कर, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, उस गीत के साथ हम परमेश्वर को आराधना करेंगे। आइए सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु के लिए गाना गाएंगे। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। आप सभी लोगों को आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो आप सीखेंगे हम गाना और प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। विधियों का जो लेख था, विरोध में था मिटा डाला। विधियों का जो लेख था, विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है। जब तक सांस रहे करेगा हम विश्राम, जब तक सांस रहे
राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे जो कहता है, मैं तेरे पास आता हूँ, हर पल हर समय हर मेरी सांस तेरी महिमा करने पाए। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा करती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे। यीशुआ, 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 यीशुआ। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हम एक और बात गाएंगे कि हर पल मेरी हर सांस हर दिन हरी मेरी बात परमेश्वर की महिमा करेगी। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी स्तुति गाती रहे। यीशुआ, 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 यीशुआ,
आइए हम थोड़ी देर उस परमेश्वर की आराधना करेंगे जो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। जैसे अभी हमने गाना गाया कि तेरे पास आता हूँ हर पल, मेरी हर सांस, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा करे। पर क्या आज हम कर रहे हैं? क्या हम हर पल प्रभु की महिमा कर रहे हैं? क्या हर दिन मेरी बात प्रभु की स्तुति कर रही है? अगर नहीं है, अपने आप को प्रभु के पास सौंपें और कहीं प्रभु में हर पल, हर दिन मैं तेरी महिमा करना चाहता हूँ, तेरी स्तुति करना चाहता हूँ। हम किसी महान व्यक्ति की नहीं, ये जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, नीले आसमान के स्वामी, वो महान है। सारा आदर महिमा हम उसको दें क्योंकि वो इसको योग्य है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन वो परमेश्वर जो है हमेशा है, जो कभी बदलता नहीं, वो परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है। उस परमेश्वर की महिमा करेंगे हम। परमेश्वर आप महान है, परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु, नीला आसमान के स्वामी, आप महान है। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं क्योंकि आप इसकी योग्य है। जितने भी लोग प्रभु इस गाने को सुन रहे हैं, जितने भी लोग घर पे प्रभु सबके साथ बातचीत करते परमेश्वर प्रभु, और जो आराधना करते, प्रार्थना करते परमेश्वर, सब बातों में आपके नाम की महिमा मिलने पाए परमेश्वर प्रभु। इस आराधना के समय को आपके हाथ सौंपते परमेश्वर प्रभु। इस आराधना को ग्रहण कीजिए और आगे जो भी वचन हम सीखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं परमेश्वर प्रभु, सब लोगों के साथ बात कीजिए। कोई भी आज के संडे सर्विस में कोई खाली हाथ न जाने पाए परमेश्वर प्रभु, बातचीत कीजिए परमेश्वर। आगे के समय को हर एक जन को आपके हाथ सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, और एक बार तेरे चरणों में आते, ये सुबह में ऐसे तेरे आराधना करने के लिए तू हम सबको मौका दिया, धन्यवाद देते प्रभु जी। और वचन के साथ हमारा बीच में तू कार्य कर, तू आशीष दे प्रभु जी। हम सबको तेरे हाथ में सौंपते, तेरे नाम महिमा होने पाई। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। मेरे साथ खुलेगा रोमियो की किताब 12वां अध्याय 2 वचन। रोमियो अध्याय 12 का 2 वचन। इस संसार के सादृश ना बनो, इस संसार के सादृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर का भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ मूल बात है, परमेश्वर का इच्छा को मालूम करते रहो, उसके लिए और आपका मन बदलने का आवश्यकता। रोमियो के किताब में पौलुस यही लिखता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारा जीवन में, परमेश्वर हमारे लिए आगे क्या रखा है, किस प्रकार का आशीष रखा है। इस बात को पकड़ने के लिए हमारा मन बदलते रहना है, हमारा मन नए होते रहना है। जब तक हमारा मन नए होते नहीं, तब तक परमेश्वर हमारे लिए आगे क्या रखा है, इस बात को हम पकड़ नहीं पाएंगे। मेरा दिल में एक चीज को सोच रहे थे, उस बात को आप लोगों का सामने रख रहे। अभी इतना 65 दिन लगभग लॉकडाउन हो गया, सब कोरोना करते आ रहे। हाँ, बड़ा दुख का बात है, मृत्यु चलते रह रहा है और लाखों लोगों को इस रोग, इस पीड़ा पकड़ लिया है।
सब डर रहे हैं, देश देश डर रहे हैं, क्या होगा हमारा इकोनॉमी को, ये सब चलते आ रहा है। 65 दिन खत्म हो गया। मेरे हिसाब में 1918 में ऐसे एक बहुत बड़ा रोग आ गया था, लोग बहुत डर गए थे, करोड़ों लोग मर गया, वो भी पार हो गया। उसके बाद दूसरा वर्ल्ड वॉर आ गया, लोग बड़ा डर रहे थे, पूरा दुनिया में वॉर थे, वो भी पार हो गया। और कुछ साल का पहले सुनामी आया, बहुत लोग मर गया, वो भी पार हो गए। मेरा कहने का मतलब ये सब पार हो जाएगा। एक विश्वासी का दृष्टि इसका आगे देखने का आवश्यकता है, इसके लिए मन बदलने का आवश्यकता है। आगे क्या है, परमेश्वर अभी तक हमको संभाल कर ला रहे हैं, परमेश्वर सुरक्षित हमको रखा है। जैसे भजन संगीता 91 के अनुसार अपना पंगों का अंदर रखकर अभी तक ले आया। आगे क्या है, इस बात को मैं पुराना नियम से एक गिनती का किताब 13 और 14 से एक उदाहरण का रूप में मैं आप लोगों का सामने रखने के लिए चाह रहे। पढ़िए मेरे साथ गिनती के किताब 14 अध्याय। गिनती के पुस्तक 14 अध्याय 8 और 9 8 वचन। और 9। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। यहाँ एक बात को, पुराना नियम का एक बात को मैं आप लोगों का सामने रख रहा हूं। अगर उत्पत्ति के किताब 18 अध्याय में, उत्पत्ति के किताब 12 अध्याय में हम देखने में परमेश्वर इब्राहिम को बुलाया है। इब्राहिम का बुलाकर कहे, इस जो जहां तुम रह रहे हो इस देश को मैं तुम्हारा संतान को देने वाला है। बहुत बड़ा एक वायदा था। 15 अध्याय में 18 वचन से पढ़ने में परमेश्वर इब्राहिम के साथ आग का द्वारा एक बहुत बड़ा वाचा बांध कर कह रहे, इस देश को मैं तुम्हारा संतान को दे दूंगा। उसके बाद आप सब जानते, ईसाक से यही कहा, याकूब से यही कहा। परमेश्वर का दिल में उस देश को, इब्राहिम को, संतान को देने के लिए था। लेकिन इब्राहिम का ऐसा था, केवल ईसाक था एक बेटा, और संतान को बड़ा करना, याकूब को आशीष देना, ये सारे चीज को परमेश्वर अपना दृष्टि में लाते हुए यूसुफ को ले चला मिस्र देश में। मिस्र देश में, कोशोन देश में परमेश्वर इन लोगों का एक बहुत बड़ा जाति बनाया। बहुत बड़ा जाति बनाने के लिए 400 साल लगा। इस 400 साल परमेश्वर क्या कर रहे थे, इस कानान देश को देने के लिए परमेश्वर कानान देश में भी 400 साल काम करना था। अगर बाइबल में आप ध्यान से पढ़ने में लगभग 10 प्रकार का जाति वहां थे। परमेश्वर उस जाति के द्वारा उस देश को मधु और दाक्षसा के द्वारा जैसे आशीष पाने का एक जगह 400 साल बन रहे। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर आपको अगर एक वायदा दे देंगे तो उस वायदा को पूरा करने के लिए परमेश्वर अपना तरीका से
कार्य करने वाला है। भले आप नहीं जानेंगे उस बात को, लेकिन परमेश्वर ऐसे ही काम करते हैं। इस्राएल देश को एक देश बनाने के लिए यूसुफ को भेजा है। ये परमेश्वर का एक तरीका था। अभी 400 साल कानान देश को परमेश्वर तैयार कर रहे, तैयार कर जिस समय 400 साल खत्म हो गया, परमेश्वर अपना लोगों को मिस्र देश से ले आ रहा है। ले आकर अभी कानान देश का नजदीक में ये लोग आए। ये लोग आने के बाद परमेश्वर मूसा का द्वारा कहा, चलो तुम 12 लोगों को वहां भेजो। तुम 12 गोत्र में 12 अच्छे लोग, जानकारी लोग, जिसका अंदर बुद्धि हो, उन लोगों को तुम चुनो। पवित्र लोग, उन लोगों को तुम चुनो। ये लोग जाकर देखने दो क्या है। देखिए, मैं सोच रहा हूं परमेश्वर एक सरप्राइज देने वाला था। आई डोंट नो, इट इज माई इमेजिनेशन। ये लोग जाकर देखे वहां कैसे परमेश्वर उस देश को अच्छा बनाया है, वहां का फल कैसा है। 2 जन उठा नहीं पा रहा था एक अंगूर का बंच को, इतना बड़ा है। परमेश्वर 400 साल इन लोगों का द्वारा कार्य कर उस देश को बहुत बड़ा आशीष कर रखा था। इसलिए परमेश्वर भेजा, जाओ मैं आप लोगों का देने वाला देश कैसे है, जाकर देखो, देखकर वापस आओ। 12 लोग गए थे, देखे थे जैसे परमेश्वर वायदा किया। बहुत सुंदर देश था, बड़ा आशीष का एक देश था। 12 लोग वापस आया, उसमें 10 लोग कहे, हाँ देश जो बड़ा अच्छा है, जैसे ही आप लोग किए, जैसे ही मूसा किए, जैसे ही इब्राहिम को वायदा था, अच्छा देश है। लेकिन यहां 10 लोगों का मुख से एक बात आया, क्या है? लेकिन, बट मेरे प्रिय लोग, जब परमेश्वर आपके लिए एक नया आशीष को रखने में, नया चीज को रखने में, आपका मन में लेकिन शब्द आना ही नहीं। क्यों? लेकिन कैसे? ये सारे चीज विश्वास का खिलाफ का एक शब्द है। लेकिन वहां का लोग बड़े बड़े लोग हैं, हम इनका सामने तितलियां जैसे दिखा रहे। मेरे प्रिय लोग, ये 12 लोग देखे कैसे मिस्र देश में 10 प्रकार का पीड़ा से परमेश्वर उनको टार्चर किया। कैसे परमेश्वर ये लोग आने का समय उन लोगों का सोना को लूटकर आने के लिए उन लोगों का दिल को परमेश्वर खोला। उसके बाद लाल समुद्र था, लाल समुद्र को 2 टुकड़ा किया। ये लोग जाने में आग का स्तंभ, आग का खंबा और बादल का खंबा आगे पीछे उन लोगों को सुरक्षा में ले जा रहे थे। जब पानी नहीं मिले, परमेश्वर चट्टान से पानी दिया। जब खाना नहीं मिले, परमेश्वर आसमान से खाना दिया। जब पानी तीता था, परमेश्वर मेरीबा में पानी को मीठा कर दिया। जब अमीलेकियों सामने आया, परमेश्वर उनको दूर किया। सारे आश्चर्य काम को देखते हुए आए ये 12 लोग, और परमेश्वर का वायदा भी इन लोगों को जानता था, उस देश हमारे लिए। लेकिन 10 लोग का मन, जैसे हम रोमियो में देखते हैं, बदला नहीं, नवीनीकरण
नहीं हुआ। दो जन कालेब और यूशु, वो लोग देख रहे उस देश को, वहां का फल को, हरी भरी को देख रहा है, सब कुछ को देख रहा है। हाँ, ये परमेश्वर हमारे लिए तैयार किया हुआ देश है। इसके साथ ही साथ और एक चीज भी देखे, वो देश का ऊपर जो छाया था, उस देश को संभाल रहा था एक आत्मा, वो भाग गया। इस बात को भी ये लोग देख रहे। अगर आपका मन नया होने में, आपका दिल नया होने में, आपका दृष्टि परमेश्वर के साथ देखेंगे, ये लोग परमेश्वर के साथ देखेंगे, परमेश्वर को वायदा को साथ देखे, ये लोग परमेश्वर का जैसे लाया है उस बात को याद करते हुए, यस दिस गॉड विल गिव अस दैट, इस बात को देखे थे मेरे प्रिय लोग। लेकिन 10 लोग का मन इतना परमेश्वर करने का बावजूद भी उन लोग का मन बदला नहीं। अफसोस का बात है, फिर 40 साल इन लोगों का मरुभूमि में चलना पड़ा। लेकिन एक चीज था, परमेश्वर ये दोनों व्यक्ति को वायदा किया, तुम इस देश को देखेंगे। मेरे प्रिय लोग, मेरा कहने का मतलब ये है, ये पीड़ा खत्म हो जाएगा। परमेश्वर लाया, खत्म होने के बाद आगे कलीसिया एक कानान देश को देखना। परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए बनाकर रखा हुआ चीज को देखने का आवश्यकता है, देखने का आवश्यकता है। इस बात को हम लोग देखने में आपको पता चलेगा क्या इतना दिन में परमेश्वर आपके लिए तैयार किया। 400 साल वहां था, यहां कुछ दिन परमेश्वर आपका आत्मिक जीवन के लिए, आपका पारिवारिक जीवन के लिए, आपका कलीसिया का जीवन के लिए क्या तैयार कर कर रखा है। उस चीज को देखने के लिए होने दे, आपका मन परिवर्तन होने पाए। और एक बार इस वचन को पढ़िए, रोमियो की किताब, रोमियो 12 दूसरा वचन। इस संसार के सादृश ना बनो। पहले एक चीज करना, इस संसार का सादृश्य से हम थोड़ा दूर हटाकर रहेंगे कलीसिया। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, मन के नए होने के लिए ये सुबह का घड़ी में हम सोंबेंगे। संसारी का बात, ये दुनिया का बात सब खत्म हो जाएगा, मन नए होने पाए। आगे बढ़िए। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। चाल चलन, मन नए होने में चाल चलन बदलता जाएगा। आधा घंटा टीवी देखते, चाल चलन बदलने में वो कदम हो जाता है, कम हो जाता है। मेरी बात सही है? 1 घंटा गप मारते, चाल चलन बदलने में परमेश्वर को उपस्थिति को महसूस करेंगे, परमेश्वर का बात को महसूस करेंगे, सो चाल चलन बदलेंगे। आगे बढ़िए। जिससे तुम परमेश्वर की भली, परमेश्वर का बलि और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से ये चार चीज का अनुभव से मालूम करते रहो। यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। आप एक नया व्यक्ति हो जाएंगे और आप देख पाएंगे परमेश्वर हमारे लिए क्या रखा। वो कानान देश क्या भिन्न प्रकार का होगा, आपका परिवार में कहीं भी होगा, लेकिन आप देख पाएंगे, आप परमेश्वर का महिमा करेंगे। मेरे प्रिय लोग, यहाँ एक ही चीज से 10 लोग देख नहीं पाया। ये लोग नीचे से देख रहे हैं, वहां का लोगों को देख रहे हैं, मनुष्य जैसे। उसके आगे जैसे यूशु और कालेब देखा है, ऐसे ही हम देखकर, ऐसे ही देखने के लिए हम मन बदलने पाए, ताकि ग्रेट डेज आ रहे,
we are going to have glorious days. The church is going to have a glorious days. Let us look forward. ये सारे चीज को पीछे रखकर परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, तुम्हारा लोगों के साथ तुम अपना वचन को बांटा, आशीष दे प्रभु जी। इस वचन का अनुसार नया चीज तू हमारे लिए रखा है, आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति प्रभु लौटाने समय तक हम सबके साथ बने रहे, आमीन आमीन।